सामान इस घर से बाहर फेंक दो, कचरे में फेंक दो सब कुछ। आप इस तरह सामान नहीं फेंक सकती। तरीके से अलमारी खाली कर दूंगी मैं। जो कहा है वो करो। मैं ये सामान देखना नहीं चाहती और ये सब भी ले जाओ। घूरना बंद करो मुझे। इस घर में जितना भी सामान है सारा का सारा निकाल दो, कचरे में फेंक दो सब कुछ। महिला, आ रही हूँ। जी कहिए। किसी सोफे वाले को बुलाकर इन सबको जल्दी से ठीक करवाओ। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? सब कुछ कचरे में फेंक दो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। क्या तुम जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे? सवेरा साहिबा, हम मियां बीवी हरगिज नहीं है, ना ही हम पुराने साथी हैं। आप यहाँ हमारे मुआहदे की वजह से हैं। वक्त आने पर आप अपना कर्ज अदा करेंगी और अपनी राह चल देंगी, समझी? तो इसीलिए ऐसा बर्ताव हरगिज मत करें जैसे हम शौहर और बीवी हों। तुमसे कैसे पेश आना है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, और तुम्हें अपने काबू में कैसे रखना है ये भी जानती हूँ मैं। इरफान को बुलाया है मैंने, उसका इंतजार कर रही हूँ। वो आएगा तो ये सामान भिजवा दूंगी। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये सब कुछ कचरे में फेंक दो? मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अदनान साहब बॉस है मेरे। इस घर में आप सिर्फ मेहमान हैं। अम्मी, मुझे देर हो रही है, जाना होगा। हाँ ठीक है बेटा, तुम ये सामान ले जाना। पिछली बार जब गई थी उस वक्त बहुत सर्दी हो गई थी वहां पर, और मैं स्वेटर रखना बिल्कुल भूल गई थी। अब इस सामान में स्वेटर भी रख दिया है मैंने। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। हाँ बेटा, ये तुम्हारे बाबा की सारी दवाइयाँ हैं, उन्हें ये बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है। बाहर बात कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें दे ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। ये लो बेटा, अपने बाबा को मेरा सलाम कह देना। वैसे मैं कल मिलने जाऊंगी उनसे इंशाल्लाह। ठीक है। उमर, तुम्हारा शुक्रिया। बाबा जान, आते वक्त केले लेते हुए आइएगा। मुझे बर्थडे केक चाहिए, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। मुझे पास्ता चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं ले आऊंगा। चलो रे, भागो। क्या तुम खरीद सकोगे? मैनेज कर लूंगा किसी तरह। रुको, शायद मेरे पास तुर्कान, मैंने कहा मैनेज कर लूंगा। भाई, क्या आप शाम को आते हुए 2 किलो आलू और प्याज ले आएंगे? और हाँ, अदरक और नींबू भी खत्म हो गए हैं, वो भी ले आइएगा। नुसरत, जानता हूँ, और कितनी बार बताओगे? तुम्हारी बात नहीं है, वो किसी और बात के लिए परेशान है।
क्या बाबा चले गए? क्या हो गया उरूज? बाबा, 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 क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सरदार की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सरदार खुद क्यों नहीं मांग सकता? जबान नहीं है क्या उसकी? बाबा प्लीज इस मसले को मजीद ना बेटी, बढ़ाएं। मैं खुद उसे नहीं बड़ा करना चाहता। सरदार को आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी माफी नहीं कबूल करता मैं। बाबा प्लीज देखें, ऐसा मत करें। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा उरूज। जिसने गलती की है वही आकर माफी मांगे। चलो अब सीधा घर जाओ। चलो जाओ। एक कॉफी मिल सकती है मुझे? जी अभी देता हूँ। खुदा का शुक्र है कि अब भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं समझा नहीं। मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। बस फैसले का इंतजार कर रहे हैं हम। शाम होने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम मेरे बेटे को मजीद अजियत नहीं दे सकोगे। अजियत दे रहा हूँ? आपको लगता है कि आपने बचा लिया है मुझसे? बिल्कुल। मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं की क्योंकि सादिक साहब ने इसरार किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, वरना अगर मैं शिकायत करती तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देखिए मोहतरमा, क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी? नेक नियति से की गई राह आखिरकार जहन्नुम की तरफ जाती है। सादिक अंकल इस वक्त वही रास्ता अपने हाथों से बना रहे हैं और एक माँ होने के नाते आपने अपने बच्चे के साथ सबसे बुरा काम किया है। उम्मीद करता हूँ इसका एहसास आपको जल्दी हो जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैडम ये आपकी कॉफी। मैडम की ये कॉफी मेरी तरफ से है। जी ठीक है। वैसे फिक्र मत कीजिए, आप जहां कहीं भी चाहें, जब भी चाहें, मेरी शिकायत बिला झिझक कर सकती हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन्हें यहाँ रख दो। टैक्सी में कुछ रह तो नहीं गया ना इरफान? नहीं आयला, मैं सब कुछ ले आया। आयला ये सब क्या है? इतने सूटकेस? घर में पहले ही जगह नहीं है, हम इतना सामान कहाँ रखेंगे? फिक्र मत करें आंटी, हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। कल मेरी उमर से बात हो गई थी, मुमकिन हुआ तो हम बहुत जल्द दूसरा घर ढूंढ लेंगे। अरे तुर्कान बेटा, मुझे गलत मत समझो, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब अच्छा नहीं ठीक है आंटी, मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। तुर्कान प्लीज ऐसा मत सोचो। देखो इसमें जो तुम्हारा जरूरत का सामान है वो निकाल लो, बाकी हम मसूद के कमरे में रख देंगे। मैं तो बस यही कह रही थी। सवीरा साहिबा तो सब कुछ कचरे में फेंकने का कह रही थी, इसीलिए ये सारा सामान मैं यहाँ ले आई। सवेरा क्यों? उसका से क्या ताल्लुक? अरे बेटा तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। वो औरत सवेरा, उसने अदनान के साथ मिलकर रोशन साहिबा के घर पर कब्जा कर लिया है। क्या? बहुत ही बेशरम औरत है, उसने वहाँ हर चीज पर कब्जा कर लिया है। क्या करी है ये औरत? कसम से उसकी यही हरकतें रोशन साहिबा को कातिल बनाकर छोड़ेंगी, लिख लो मेरी बात। इरफान, रोशन साहिबा को कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी। तुम ये सूटकेस, ये वाला तुम उठा लो और ये वाला मैं उठा लूंगी, ठीक है? ठीक है आयला। चलो। ठीक है। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये क्या, कहीं जाने का इरादा है क्या? रोशन साहिबा, ये आपकी जरूरत की तमाम चीजें। और बाकी सामान नीचे है। हम सब कुछ ले आए हैं रोशन साहिबा। यकीन जानिए मैंने वहाँ कुछ नहीं छोड़ा, सारा सामान लेकर आ गई। दादी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपना कमरा, अपना बिस्तर, सब कुछ बहुत याद आ रहा है। किरास, हम कुछ दिन के लिए और यहाँ रुकेंगे, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत से घर में जाएंगे, प्रॉमिस। कब जाएंगे हम? जब तुम्हारे सादिक नाना दिवालिया होने का ऐलान करेंगे तब। क्या कहा आपने? सोच समझ के बोला करो तुम। फिर बोलती है कि हमें से बेवकूफ क्यों कहते हैं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, बस मुंह से निकल जाता है। मेरा दिल साफ है। तो दिल और जुबान को एक साथ चलाया करो ना फिर।
पता नहीं ये मुश्किलें कब खत्म होगी। तुम काम पर नहीं गई आज? नहीं, आज जाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम बीमार हो क्या? दिखाओ मुझे। दरिया क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा। या अल्लाह, ये कैसी नौकरी है जब देखो तुम छुट्टी करती रहती हो। इत्तला कर दी है मैंने आपा। दरिया जान, तुम मुझे बता सकते हो, जानती हो ना? आपके अपने मसाइल कम हैं जो मैं आपको अपने भी बता दूं। बताओ तो सही, हुआ क्या है? जब देखो उरूज से लड़ती रहती हो, फिर किसी कोने में जाकर किसी से बातें करती हो। मसला क्या है? आपका क्या मतलब है आपा? ऑफिस से फोन आता है, बच्चों के शोर से बचने के लिए एक तरफ चली जाती हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ दरिया। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है आपा? क्या तुम चुपके चुपके मुस्तफा से बातें कर रही हो? उसका नाम भी मत लें, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। तलाक होते ही ये सारा मामला भी खत्म हो जाएगा। फिर देखिएगा, मैं उसका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी और ना ही अपने बच्चे को लेने दूंगी। ये गैर हाजिरी का केस क्या है? वो कहीं नहीं मिल रहा। उसने मुझे और अपने बच्चे को बेयार और मददगार छोड़ दिया है। तलाक के मामलात में वकील काम कर रहा है। और तुम किस चीज पर काम कर रही हो? आप कहना क्या चाहती हैं आपा? तुम्हारा मसला मुस्तफा नहीं था दरिया, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है आपा। जैसे मेरी जिंदगी के मसले मसाइल तो बहुत कम है ना आपा। अल्लाह अल्लाह, हद हो गई है। मैंने फाइनेंस मैनेजर को 5 लाख दिए हैं। अगर हम उसे 1 लाख और दे दें तो हमसे दोबारा मुतालबा नहीं करेगा। और हाँ, एक बात और, अकाउंट डिपार्टमेंट से कहो रसीद मुझे भेज दे, मैं उसे काट दूंगा। आपने डायरी पर हिसाब लिखने की आदत अभी तक नहीं छोड़ी। एक दिन ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। मुसीबत? आ जाओ। ये तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें लिखा है कि मैंने किससे क्या लिया है और किसको क्या दिया है, समझे? किन लोगों के साथ मेरे हिसाबात हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। ये मेरा ज़हनी रजिस्टर है। अगर अदनान भूल भी जाए तो ये डायरी नहीं भूलती। कारताल साहब, आज 11 बजे तक कुछ लोग आपके घर में मीटर लगाने के लिए आएंगे, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये ठीक है। खैर, मुझे जाना चाहिए और इस काम को निपटाना जरूरी है। क्या बात है बेटा? कौन सा घर? मैंने नया घर बनाया। नया घर? मुबारक हो। शुक्रिया। मैं निकलता हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, बोलो मेरी प्यारी बहन। मुझे तुमसे मिलना है। जरूर। मुझे एजाज होगा कि मैं आपका अपने नए घर में इस्तकबाल कर सकूं। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा था कि तुम अब भी गुस्सा हो। आप पर गुस्सा था मैं, लेकिन मैं नाइंसाफी भी नहीं कर सकता आपके साथ। आपकी बेगुनाही पर मैं यकीन करूं, उसमें मेरी मदद करें। मैं क्या कहूं उमर, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने की पूरी कोशिश की। मैंने अपनी कंपनी को भी बचाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बाबा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। आपकी दफ्तर में किससे बहस हुई, कब बहस हुई, एक एक चीज बताएं मुझे बताएं ताकि इस मसले की तह तक पहुंच सकूं। तुम मुझसे सुनना क्या चाहते हो उमर?
मैं जानना चाहता हूं कि आप इस सारी माली बेज़ाब्तगी में मुलव्वस थे कि नहीं। उमर, ये सवाल करना ही मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। उमर, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इस बदउनवानी पर आंख बंद कर लेता? जो कंपनी मैंने अपने हाथों से बनाई वो मेरी आंखों का तारा थी। उमर, मेहनत करके मैंने इस मकाम पर पहुंचा है। जो कुछ भी घपला हुआ वो सब पिछले 1 साल में हुआ। उमर, यकीन करो मैं इसमें किसी तौर शामिल नहीं। यानी आप बेकसूर हो। कम ऑन बाबा, बताएं मुझे जो भी सच है, क्योंकि मुझे आप पर यकीन करने की जरूरत है। अगर आप दूसरों के किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं तो मैं आपको इससे बचाने की कोशिश करूंगा। हाँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने सोचा मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा, मगर नहीं कर सका। मैंने कुछ बातें छुपाई भी थी। अगर ये जुर्म है तो हाँ, मैं बेगुनाह नहीं हूं। क्यों? आखिर क्यों मुझे नहीं बताया बाबा? अगर मैं तुम्हें बता देता तो मुस्तफा आग में जल जाता। जिन लोगों ने हमें कमजोर किया उन्होंने उसी को इस्तेमाल किया। मुस्तफा जेल चला जाता, उसका बच्चा और खानदान बर्बाद हो जाते। इसीलिए मैंने खुद कुर्बानी का फैसला किया ताकि वो महफूज रह सके। उफ बाबा, उफ। लेकिन यकीन करो, वकील ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि हम अपनी कंपनी और अपना घर इस मुसीबत में खो सकते हैं। उमर, मैं आपको यहां से निकाल दूंगा बाबा, लेकिन ये एक सूरत में होगा जब आपकी बेगुनाही साबित होगी। तभी हम अपने केस को मजबूत बना सकेंगे। ये भी हो सकता है कि हम अपनी खोई हुई चीजें वापस हासिल कर लें और इसके लिए हमें एक नया मुकदमा दायर करना पड़े। मतलब तुम मुस्तफा को आग में झोंक दोगे? बाबा, मुझे मुस्तफा को आग में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने करतूतों की वजह से पहले ही आग में झुलस चुका है। उसने माली गबन किया है, उसका इल्जाम खुद पर मत लें। मैं, अम्मी और बच्चे सबके मुस्तहिक नहीं हैं। इसके अलावा वो अकेला नहीं था इस जुर्म में। जिन लोगों ने उसका साथ दिया है वो सभी सलाखों के पीछे जाएंगे और आप आजाद होंगे। बैक गार्ड के पास छोड़ा है मैंने। अम्मी ने भेजा है आपके लिए। आओ मेरी प्यारी बहन, खुशामदीद। नया खेल खेलना शुरू कर दिया? बंद करो अपने ड्रामे। खेल खत्म हो चुके हैं, दाव भी बंद हो चुके हैं। मुझे जो चाहिए था मिल गया। गौर से देखो, क्या तुम्हें वो दरवाजा नजर आ रहा है?
यहीं से मैं आया था तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए, अपने बेटे के इलाज के लिए। मैंने तुमसे भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था और तुम्हारे घटिया शौहर ने पुलिस के हाथों मुझे गिरफ्तार करवा दिया। मेरे शौहर को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, उसने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया था। पुलिस खुद तुम्हारे पीछे लगी हुई थी पहले से। पुलिस क्यों ढूंढ रही थी मुझे, क्यों पीछे थी? क्योंकि मैंने उस घटिया इंसान को सजा दी थी जिसने तुम्हारा रेप किया था, हमेशा के लिए माजूर कर दिया था उसे, और इसी वजह से मुझे जेल हो गई। और जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में मर रहा था, तब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठकर रो रहा था। और तब मेरे बेटे की मौत की खबर आई, उसके जनाजे में भी शामिल ना हो सका, और आज भी मेरे खून के निशान उस जेल की दीवारों पे मौजूद हैं। बताओ जरा, इस सब में मेरे बेटे का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं तुम्हारे बेटे का, मगर खुदाई इंसाफ की ज़र्ब कभी कभी बड़ी दर्दनाक होती है भाई। हमारे पुराने घर की दीवारों के ऊपर भी मेरे सर का खून आज तक लगा हुआ है। तो तुम ये कह रही हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मैंने भुगत ली, मतलब इंसाफ हो गया? ऐसा नहीं, जरा याद करो जब मैंने तुम्हें फोन करके बताया था मेरा बेटा मर गया है तो तुम उसे बाइज्जत तरीके से दफना देना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उसका जनाजा लावारिसों की तरह उठाया। मैं जेल में था, अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह सका। सोचो जरा, मैं ये सारी बातें कैसे भूल सकता हूँ? मगर तुमने क्या किया? तुमने कहा कि हम बराबर हो गए और फोन बंद कर दिया। लेकिन अभी हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी है रोशन। तुम पर मेरा कर्ज था। आपका वो बेटा जिंदा है, वो मरा नहीं, जिंदा है। क्या कहा तुमने? जिस बेटे को आप मरा हुआ समझती हैं वो जिंदा है, मरा नहीं है। क्या कह रहे थे तुम अभी? कुछ नहीं, हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। तुम्हारा क्या मसला है? मुझसे तुम क्यों मिलना चाहती थी? कारताल, क्या हुआ कारताल को? मुझे उसने कहा कि मेरा बेटा जिंदा है। तफ्तीश कर रहा था वो उसकी, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वाकई में? या खुदा, ये तो कमाल हो गया। और तुम मुझे उस बच्चे की कब्र नहीं दिखा सके जिसे तुमने मुर्दा कहा। हाँ, कारताल को तुम पर तरस आ गया था, उसे लगा वो जिम्मेदार है, इसलिए उसने एक कहानी बना दी। सब बकवास। क्या सच में कहानी है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। तुम्हें कारताल ने और क्या बताया? कुछ नहीं। सच थोड़ी कहा उसने। वो जिंदा है, मेरा
बेटा जिंदा है। उसने सच कहा था, सच कहा था उसने। कैसे हैं आप सब लोग? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कारताल साहब। गवर्नमेंट की तरफ से अफसर आए हैं। खुशामदीद कारताल साहब। हेलो। क्या हुआ, सारे मीटर लग गए? जी लग गए हैं, हमने चेक भी कर लिए हैं। दस्तखत के लिए आपका इंतजार कर रहे थे बस। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरिया यहाँ नहीं आई क्या? वो आज नहीं आई और बैटरियां भी 2 किस्म की आ गई हैं। हमें आज ही फैसला करना है। उनके बगैर तो हमारा काम ही रुक जाएगा। 2 दिन से वो बीमार थी। वो बीमार थी? 1 मिनट रुको। ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ख्याल है ऊपर का फ्लोर मुकम्मल हो गया है। अगर खुश्क हो गया है तो उसकी सफाई करवा दो। जी ठीक है। खुदा हाफिज। कारताल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? इस घर के मालिक कारताल साहब हैं। इस घर के मालिक कारताल साहब हैं? हाँ, तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? या मेरे खुदा, दरिया का इस आदमी से क्या ताल्लुक है? मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? अम्मी, रात के खाने में कोफ्ते का सालन बनाइएगा और फ्राइज भी। डैफ्नी जान, पहले सूप पी लेते हैं, खाने की बात बाद में करेंगे। डैफ्नी बेटा, कोफ्ते के लिए गोश्त कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें दाल के कबाब बना दूंगी। मुझे चने नहीं पसंद। बेटा, फ्रिज में थोड़ा कीमा पड़ा है, बच्चों को उसी से कोफ्ते बना देना, ठीक है? बच्चों, आप लोग इस सूप पीकर फिर दही खा लेना। जवेरिया, तुम हर मामले में हमेशा क्यों कूद जाती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। आपा, दाल के कबाब में क्या मसला है? हद हो गई। कसम से तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगी। आप नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। चलो बच्चों, जल्दी खत्म करो। जब तुम लोग ये खत्म कर लोगे तो हम लोग बाहर चलेंगे, वहाँ हम खूब मजे करेंगे। क्या बात है? आपा, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ताज़ा हवा के लिए बाहर जा रही हूँ। आपा, एहतियातन ये पैसे रख लीजिए। ये सब क्या है दरिया? जेब में रखो इसे। आपा प्लीज रख लेना। दरिया, मैंने कह दिया ना कि ऐसे अपने पास रखो। हमें इस पैसों के मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। तुम अकेले इस पूरे घर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। खैर, मैं जा रही हूँ। हमें किसी तरह पर्सनल मैनेजर आकिफ तक पहुंचने की जरूरत है। वो बात ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि वो मुल्क से बाहर भाग चुका है और अभी तक पुलिस भी ढूंढ नहीं सकी। उसके खानदान में से कोई तो होगा यहाँ। फाइल्स में चेक करो, कहीं रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैं अपनी फाइल चेक करता तो उसमें कोई ना कोई सुराग मिल जाता, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस ले गई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी, अगर कुछ होता तो हमें पता चल जाता। ठीक है, जो भी पता चले बता देना। हमें उसके खानदान को किसी तरह ढूंढना होगा। ठीक है भाई, अगर कोई मिला तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। क्या तुम्हारी बाबा से मुलाकात हुई? हाँ, मिलके बताता हूँ मैं तुम्हें। मुझे लोगों की जरूरत है, सीमेंट और मलबा उठाना है। जी जी, मैं उठा लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ तुम भी चलो, आ जाओ, चढ़ जाओ गाड़ी में। हाँ चलो चलो, आराम से। मैं भी आ रहा हूँ। तुम आ रहे हो इन कपड़ों में? ये कपड़े पहनकर काम कर लोगे? मेरे लिबास से क्या मसला है तुम्हें? तुम्हें तो लोगों की जरूरत है ना। चलो ठीक है, चढ़ जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।